पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे दोस्तों, आप सबको ईश्वर की ओर स्वागत करते हैं। पिता परमेश्वर की प्रेममय जिंदगी के साथ रहने के लिए हम सबों को शांति में जीवन बिताने के लिए प्रभु यीशु बुला रहा है। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12-14 में हम पढ़ते हैं। इब्रानियों के नाम पत्र 12 का पद संख्या 14 में 14, सबों के साथ शांति बनाए रखे और पवित्रता की साधना करे, इसके बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। प्यारे दोस्तों, बहुत से लोग ईश्वर को देखना चाहता है, ईश्वर को दर्शन करना चाहता है, और कई लोग ईश्वर को देखना असंभव हो गया। इसी कारण कई लोग कैथोलिक गिरजा छोड़ दिया, कई लोग विश्वास को छोड़ दिया, कई लोग प्रार्थनामय जीवन बिताना छोड़ दिया, क्योंकि सबको बहुत से लोगों को ये कहना है कि हम ईश्वर को देखना चाहता है, लेकिन ईश्वर कहाँ रहता है, हमको देख नहीं पा रहा है, हम असमर्थ है ईश्वर को देखने के लिए। दोस्तों, प्रभु कहता है सबों के साथ शांति बनाए रखना पहले बात, और पवित्र जीवन की साधना करना। हर एक व्यक्ति सबों के साथ शांति बनाए रखना और पवित्र जीवन की साधना करना है। यदि हम दूसरों के साथ शांति नहीं बनाए रखा है, कोलाहल करते रहता है, उल्टे पुल्टे बातचीत करता है, उल्टे पुल्टे धंधा करता है, और दूसरों को धोखा देता है, गालियां देता है, और शराब पीते हैं, और हर उल्टे पुल्टे धंधे जो प्रभु नहीं चाहते हैं, ये सब कर समाज में अशांति फैलाते हैं, और हम अपने व्यक्तिगत जीवन में पवित्रता की पवित्रता नहीं रखता है। और प्रभु का वचन स्पष्ट रूप में किया गया है, सबों के साथ शांति बनाए रखे और पवित्रता की साधना करे, इसके बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। तो समाज में शांति बनाए रखे बिना, व्यक्तिगत जीवन में पवित्रता की साधना करते बिना कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। मेरे दोस्तों, यदि हम ईश्वर के दर्शन करना चाहता है, हम जिस समाज में रहता है उस समाज में शांति बनाए रखना आवश्यकता है। शांति बनाए रखना आवश्यकता है। यदि शांति नहीं है तो शांत का ईश्वर, प्रभु का वचन सिखाता है, आप शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही प्रभु हूँ। तो प्रभु को जानने के लिए हम अपना जिंदगी में और हमारे समाज में शांति बनाया रखना आवश्यकता है, और व्यक्तिगत रूप में पवित्रता की साधना करना, क्योंकि स्वर्गदूत दिन रात निरंतर लगातार स्वर्ग में एक होते हुए ईश्वर की आराधना करता है। पवित्र 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 दिन रात ईश्वर की साधना करता है। वे लोग पवित्र 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 कहते हुए ईश्वर की आराधना करते हैं। तो इस स्तुति के सिंहासन पर विराजमान ईश्वर को देखना है, तो प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है, हम भी पवित्र जीवन बिताना जरूरी है, और हमारे समाज में शांति बनाए रखना जरूरी है। हमारे विरोध बहुत से लोग करेगा। ईसा मसीह के मुंह पर थूका तो हमारे मुंह में भी थूकने की संभावना है। ईसा मसीह की कपड़े उतारे तो हमारे भी कपड़े उतारने की संभावना। इसका मतलब समाज में हमें भी अपमानित होना पड़ेगा। ईसा मसीह का सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया तो हमें भी निंदा करने की जरूरी है। हमें भी निंदा करना पड़ेगा, दूसरे लोग हमें निंदा करेगा, और उसके हाथ पैरों पर छेदे गए हैं तो हमें भी चोट पहुंचेगा। मेरे दोस्तों, ईसा मसीह इसलिए कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहता है, हर रोज आप अपना क्रूस उठा ले और मेरे पीछे हो ले। तो ईसा मसीह का फॉलो करना है, ईसा मसीह का अनुसरण करना है। उसने जो मार्ग दिखाया उसी मार्ग पर चलने के लिए अत्याचार सहना पड़ेगा, निंदा उपहास सहना पड़ेगा। जो चोट पहुंचता है, जो दूसरों ने हमें पहुंचाता है, वो सहते हुए उनको क्षमा करना और उसके लिए प्रार्थना करना, तभी हमारे समाज में शांति की स्थापना होगा। इसी प्रकार शांति की स्थापना जब हम करता है, तब हम पवित्रता के लिए हम मेहनत करना पड़ेगा। ये दोनों बात जब होगा
हमारे समाज में शांति की स्थापना हम करें और हम पवित्र जीवन बिताने शुरू करेंगे, तब प्रभु का वचन सिखाता है, हमें प्रतिज्ञा की है, वे लोग ईश्वर के दर्शन करेंगे। मेरे दोस्तों, यदि ईश्वर का दर्शन करना है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। पवित्र जीवन बिताने से ही हम ईश्वर का दर्शन कर सकता है, और उसके अलावा हम कोई भी ईश्वर के पास नहीं जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे दोस्तों, तब ईसा मसीह का वचन हमें स्पष्ट रूप में करता है, जो प्रवक्ता ग्रंथ 27 में कहता है, जो छलनी में मूर्ख जो कचरा रह जाता है, हमको मालूम, जो छलनी में आटा कुछ भी डालेगा, उसमें छालेगा तो उसके अंदर कचरा रह जाता है। उसी प्रकार मूर्खों के मन में मूर्खता रह जाता है, बदला लेने की चिंता रहता है, और एक थप्पड़ मारा तो उसको 2 थप्पड़ मारने की चिंता उसका मन में उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए वचन कहता है, जो चलने हिलाने पर कचरा रह जाता है, उसी प्रकार मूर्खों के मन में मूर्खता रह जाता है। यदि हमारे मन में मूर्खता रह जाता है, बदला लेने की चिंता हमारे मन में रहता है, हमेशा दूसरों का विरुद्ध सोच विचार करते रहता है, उसको थप्पड़ मारना, उसको धोखा देना और हम अपने आप को अपवित्र बनाना, ये सब सोचते रहेगा, उस आदमी कैसे ईश्वर का दर्शन करेगा? नहीं तो भोग विलास के बारे में सोचते रहेगा, सेक्स के बारे में हमेशा चिंता करते रहेगा, वे लोग कैसे ईश्वर का दर्शन करेगा? नहीं तो मद्यपान करते हैं, शराब पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, धूम्रपान खाते हैं, हमारे शरीर को अपवित्र बनाते हैं, और पड़ोसी के विरुद्ध झूठा गवाही देता है, जो झूठा केस मुकदमा लड़ता है। ऐसे लोग समाज में शांति नहीं बनाता है, बल्कि फूट उत्पन्न करता है। इसी प्रकार फूट उत्पन्न करने वाले लोगों के बीच में शांति नहीं होगा। जहाँ शांति नहीं होगा, वे लोग ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाएगा। मेरे दोस्तों, हमारे शरीर ईश्वर की मंदिर है। यदि हमारा शरीर ईश्वर की मंदिर है, तो हम इस मंदिर को पवित्र बनाए रखना आवश्यकता है। यदि इस मंदिर को अवश्य पवित्र नहीं बनाए रखेगा, तो इस शरीर से कैसे ईश्वर का दर्शन करेंगे? हम अपने आप को सोचो मेरे दोस्तों। तो ईश्वर कहता है, तुम अपना मन को कुंडित ना करे, अपना मन को इतना चिंता ना करे कि क्या खाए क्या पिए, क्योंकि हमारे स्वर्गीय के पिता ये सब जानता है। हम समाज में इसलिए लड़ाई झगड़ा करते हैं, हम इसलिए शांति नहीं बनाया रखता है, क्योंकि ईसा मसीह का वचन हम पर बनाए नहीं रखता है। यदि ईसा मसीह का वचन हम पर बना रहता है, तो प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है। प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10:12 में प्रेरितों से प्रभु ने कहा, आप जिस घर में प्रवेश करते हैं, उस समय उसे शांति की आशीष दो। यदि वह घर योग्य होगा, तो तुम्हारी शांति उस घर उतरेगी। यदि वह घर योग्य नहीं होगा, तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। हालेलुया। देखो, ईसा मसीह ने इतना स्पष्ट रूप में प्रेरितों को आदेश दिया, आप लोग जिस घर में प्रवेश करोगे, उस घर में शांति की आशीष दो, शांति देना। यदि वह घर योग्य होगा, तो तुम्हारी शांति उस पर उतरेगी। यदि आप जिसको शांति देता है, शांति की आशीष देता है, जो स्वीकार करने वाला ईसा मसीह को स्वीकार करता है, ईसा मसीह का वचनों को स्वीकार करता है, ईसा मसीह का वचनों के अनुसार चलना चाहता है, जीना चाहते हैं, तब वे लोग ईसा मसीह पर विश्वास किया, तब उस शांति वहाँ पर रहेगा।
यदि आपका वजन को स्वीकार नहीं करता, वजन के अनुसार ईसा मसीह पर विश्वास नहीं करता, तो आप कितना भी शांति की आशीष दो, उस शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। मेरे दोस्तों, तो इसी प्रकार समाज में शांति बनाए रखना, हम अपना जिंदगी को पवित्र बनाए रखना, तब हम ईश्वर का दर्शन कर पाएगा। यदि हम समाज में इसके विरुद्ध अपराध करते रहेगा, हमारे परिवार में, समाज में भी ईसा मसीह का वचनों का विरुद्ध अपराध करते रहेगा, कहाँ से शांति होगा, कहाँ से ईश्वर का दर्शन करेगा। मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु ये चाहता है सब यीशु को दर्शन देके सब यीशु का शिष्य बने और यीशु का वचनों के अनुसार चले। हम प्रार्थना करें। ये पिता परमेश्वर, इस वचन जो सुनते हैं वे अपने ज़िंदगी में शांति बनाए रखने की कृपा कर, और हम हर एक व्यक्ति पवित्र जीवन बिताने की भी कृपा कर। हर एक घरों में भी शांति की स्थापना हो, हम जहाँ पर रहते हैं उस समाज में भी शांति की स्थापना हो, और हम खुद पवित्र जीवन बिताने के लिए कृपा हमें बरसा दे। और इस वचन जो भी सुनते हैं उन सबको पवित्र जीवन बिताने की कृपा दे, जिससे वे सभी ईश्वर का दर्शन कर पाए। ये पिता परमेश्वर ईसा मसीह के नाम पर हम आपकी आराधना करते हैं, स्तुति और महिमा देते हैं। आमीन।